हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस वर्ड के अंदर पढ़ाने जा रहा हूं क्लाइंट टाइम टेबल शीट। अगर आपके पास किसी भी किस्म के क्लाइंट्स आते हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं या डॉक्टर के पास आप जॉब कर रहे हैं और आपने किसी भी ऐसे ऑफिस में जॉब कर रहे हैं जहां से मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ लोगों से आपने मुलाकात करनी है, या आप वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर हैं या डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं और आपने क्लाइंट शीट डिज़ाइन करनी है, तो आज मैं आपको क्लाइंट शीट बनाने का तरीकाकार पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यही शीट आज हम डिज़ाइन करने वाले हैं कि क्लाइंट शीट को आपने किस तरह से डिज़ाइन करना है। हर लेक्चर के अंदर कुछ ना कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। जैसे कि आज के इस लेक्चर के अंदर आप पढ़ पाएंगे कि किस तरह से आपने टेबल का यूज़ करते हुए आपने बॉर्डर्स को रिमूव करना है, उसके बाद फिर आपने बॉर्डर्स को अप्लाई करना है और कम वक्त में, थोड़े से वक्त के अंदर आप इस तरह की टाइम टेबल शीट क्रिएट कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकता है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। प्रिंट व्यू से बाहर जाने के लिए आपने कीबोर्ड से एस्केप का यूज़ करना है ताकि हम अपने पेज पर आ सकें। अब सबसे पहले हमने फाइल पे आना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है, इसमें न्यू पे और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद आपने व्यू पे आना है और आपने इसकी सेटिंग यहाँ पे रखनी है पेज विड्थ के ऊपर, ताकि मुकम्मल पेज की चौड़ाई आपको यहाँ से नज़र आए। उसके बाद आपने लेआउट पे आना है। लेआउट पे क्लिक करने के बाद आफ्टर स्पेसिंग आपने यहाँ से 0 कर देनी है और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे पेज का साइज़ A4 साइज़ आपने सेलेक्ट करना है, क्योंकि ज़्यादातर आपकी जितनी भी इन्वाइसेस हैं या टाइम शीट्स हैं या उसके अलावा लेटर्स हैं, सीवीज़ हैं, वो A4 साइज़ पर ही डिज़ाइन होती हैं। फिर उसके बाद आपने ओरिएंटेशन सेलेक्ट करनी है। ओरिएंटेशन यहाँ पे हम पोर्ट्रेट सेलेक्ट करने वाले हैं और आपने मार्जिन यहाँ पे नॉर्मल देना है ताकि अच्छे तरीके से आपकी ये शीट प्रिंट हो जाए। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करना है, क्योंकि ये सारा काम आज टेबल के अंदर होने वाला है। तो यहाँ पे हमें चाहिए कुछ कॉलम्स एंड कुछ रोज़। तो आपने इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने टेबल पे आना है और उसके बाद आपने क्लिक करना है इंसर्ट टेबल पे, और नंबर ऑफ़ कॉलम के अंदर आपने कॉलम की तादाद दर्ज करनी है और मुझे यहाँ पे कॉलम की तादाद 6 चाहिए। फिर उसके बाद आपने नीचे यहाँ पे क्लिक करना है। बैकस्पेस का इस्तेमाल करके आपने यहाँ पे रो की तादाद लिखनी है। तो रो मुझे यहाँ पे चाहिए 37 और ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक टेबल मिल जाएगा। तो फर्स्ट रो के अंदर हम यहाँ पे राइट करते हैं टाइटल, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया क्लाइंट टाइम टेबल शीट वीक ऑफ अगस्त। इस तरह से आपने डाटा राइट करना है। अगस्त 2021 भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब उसके बाद आपने इस हेडिंग को यहाँ से अलग कर देना है। आपने ऊपर वाली जो रो है इसको नीचे वाले टेबल से आपने अलग कर देना है। फर्स्ट कॉलम में नीचे फर्स्ट सेल पे हम क्लिक करेंगे और आपने यहाँ पे जाना है लेआउट पे। लेआउट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है इसमें स्प्लिट टेबल, और जैसे हम स्प्लिट टेबल पे क्लिक करेंगे तो ऊपर वाली हेडिंग अलग हो जाएगी और उसके बाद नीचे वाला टेबल आपका अलग हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने सेकंड कॉलम के अंदर यहाँ पे राइट करना है मंडे। और मंडे टाइप करने के बाद आपने डाउन एरो डाउन एरो प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपने लिखना है क्लाइंट नेम, और उसके बाद आगे हम टाइप करेंगे इसमें नंबर। फिर उसके बाद आपने फर्स्ट, यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम आपके पास है इसका जो तीसरा सेल है इसमें आप क्लिक करेंगे और आपने यहाँ पे टाइम राइट करना है। जैसे 8 o'clock 00 करें, फिर 9 o'clock, जो भी टाइम है वो आपने यहाँ पे इसमें ऐड करते जाना है कि आपने किस क्लाइंट को कितने बजे टाइम दिया हुआ है। 11 टाइप करते हैं, शिफ्ट कॉलन 00, फिर 12 टाइप करते हैं, शिफ्ट कॉलन 00, 1 टाइप करते हैं 00, फिर 2 शिफ्ट कॉलन 00, 3 शिफ्ट कॉलन 00 एंड 4 शिफ्ट कॉलन 00 एंड 5 शिफ्ट कॉलन 00। इस तरह से डाटा आपने राइट कर लेना है। फिर उसके बाद आपने मैनुअली यहाँ पे क्लिक करके आपने इसको इस तरह से रिसाइज करना है, इस तरह से। अब उसके बाद आपने इसी डाटा को यहाँ पे सिलेक्ट करना है यहाँ तक, जहाँ तक आपने मंडे
क्लाइंट नेम, नंबर्स और लास्ट में आपने 5 o'clock तक आपने जो टाइम राइट किया हुआ है। अब उसके बाद आपने कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस करना है सिलेक्ट करने के बाद, या होम पे क्लिक करेंगे और कॉपी पे क्लिक करेंगे। कॉपी पे क्लिक करने के बाद आपने इतना ही हिस्सा सामने वाला आपने सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने या पेस्ट पे क्लिक करेंगे या Ctrl+V प्रेस करेंगे तो आपकी वही तहरीर इधर भी पेस्ट हो जाएगी। और यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपने इसको इस तरह से रिसाइज करना है और यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको इस तरह से आप रिसाइज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे तमाम सेल्स को आपने सेलेक्ट करने हैं जहाँ तक आपने टेबल क्रिएट किया हुआ है, जैसे यहाँ तक हमने टेबल बनाया हुआ है। और उसके बाद आप जैसे पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो इन सेल के अंदर ऑटोमेटिकली जो डाटा आपने ऊपर राइट किया था वो फिल हो चुका है। अब सिर्फ आपने यहाँ पे डेज़ को चेंज करना है। जैसे यहाँ पे मंडे लिखा हुआ है, आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये पूरा वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे टाइप करेंगे ट्यूसडे। और देखें जैसे हम ट्यूज टाइप करते हैं तो ऊपर लिखा आ रहा है प्रेस इंटर टू इंसर्ट, और हम एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास डे का नेम ऐड हो जाएगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पे टाइप करते हैं वेडनेसडे, तो जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास ये भी ऐड हो गया। फिर उसके बाद टाइप करते हैं यहाँ पे थर्सडे, तो एंटर प्रेस करें, थर्सडे भी यहाँ पे ऐड हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक करें और हम टाइप करते हैं फ्राइडे और एंटर करते हैं तो फ्राइडे भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। फ्राइडे के बाद फिर हम यहाँ पे टाइप करते हैं सैटरडे, तो जैसे एंटर हम प्रेस करते हैं तो सैटरडे भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब देखिए मैं इसका जूम यहाँ से कम करने वाला हूँ, तो इस तरह से आप इसका जूम कम कर लें। अब अगर हम फाइल पे क्लिक करते हैं और प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो आपको शीट ऐसे नज़र आएगी, मगर हमने यहाँ पे जो शीट डिज़ाइन करनी है वो इस तरह की शीट को डिज़ाइन करना है जैसे आपको ये नज़र आ रही है। अब उसके बाद हम इसकी इस तरह से फॉर्मेटिंग करने वाले हैं कि आपने ऊपर ये टाइटल कैसे देना है, उसके बाद कलर्स कैसे देते हैं, और कुछ सेल्स के ऊपर बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं और कुछ सेल्स के ऊपर बॉर्डर अप्लाई करना नहीं चाहते, तो स्केप का इस्तेमाल करते हैं। फिर वापस उसी फाइल में हम पहुंचते हैं। फिर सबसे पहले आपने मुकम्मल टेबल को आपने सेलेक्ट करना है। ये जो टेबल आप जैसे टेबल के अंदर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे ये सिलेक्शन पॉइंट नज़र आ रहा है, ये होता है मुकम्मल टेबल को सिलेक्ट करने के लिए, कि जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपका मुकम्मल टेबल यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है। टेबल सेलेक्ट करने के बाद ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करना है इसमें टेबल डिज़ाइन पे। जैसे आप टेबल के अंदर क्लिक करेंगे तो टेबल डिज़ाइन का आपके पास यहाँ पे टैब ओपन हो जाएगा। अब उसके बाद आपने यहाँ पे इसमें आना है बॉर्डर्स के ऊपर और आपने नो बॉर्डर कर लेना है। जैसे हम नो बॉर्डर करेंगे तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ ग्रिड लाइन रहेंगी, आपके पास बॉर्डर यहाँ से रिमूव हो चुका है। आप कीबोर्ड से अगर हम Ctrl+P प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी लाइन आपके पास प्रिंट नहीं हो रही। जिस टेबल को हमने सेलेक्ट किया था, जिसको हमने रिमूव किया है, कोई भी लाइन यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रही। तो आपके पास जो ये नज़र आ रही हैं ये ग्रिड लाइंस हैं, और बाद में ऐसा होता है कि ग्रिड लाइंस भी आपकी ऑफ होती हैं। जैसे कि लेआउट पे हम क्लिक करें और यहाँ पे व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक करते हैं तो ये भी ऑफ हो जाती हैं। अब हमें ये भी नहीं पता कि हमने बॉर्डर कहाँ पे अप्लाई करना है, किस जगह टेबल इंसर्ट किया था, किस जगह जो है कह लें कि हमने कॉलम इंसर्ट करने, किस जगह हमने रो इंसर्ट करनी है। तो कभी अगर आपके साथ इस तरह से मसला हो भी जाए तो आप लेआउट पे क्लिक करके आपने व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक करना है, ताकि आपके पास लाइन आ जाए और आप बड़ी आसानी के साथ इनके ऊपर बॉर्डर अप्लाई कर सकें। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इन सेल्स को हम सेलेक्ट करते हैं जिन सेल्स के ऊपर हम बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं। फिर उसके बाद आपने टेबल डिज़ाइन पे आना है और यहाँ पे बॉर्डर पे आएंगे और आपने ऑल बॉर्डर पे क्लिक करना है। इस तरह से फिर हम इसको सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद आपने यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक करना है। अगर आप मल्टीपल सिलेक्शन करना चाहते हैं तो आपने एक बार इन तमाम सेल्स को सिलेक्ट करना है जिनके ऊपर बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं। फिर आपने कंट्रोल प्रेस करना है और आपने दूसरी सिलेक्शन भी कर लेनी है। फिर कंट्रोल को आप छोड़ दें, फिर उसके बाद आप कंट्रोल प्रेस करें, नीचे की तरफ आएँ और आप इसको भी सिलेक्ट कर लें। फिर उसके बाद कंट्रोल छोड़ दें, फिर कंट्रोल प्रेस करें, फिर उसके बाद आप इसको सिलेक्ट कर लें। इस तरह देखिए मल्टीपल सेल्स को भी आप एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अपना टाइम इस तरह से भी आप बचा सकते हैं। और आपने ऑल बॉर्डर पे क्लिक करना है। जैसे हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो जितने भी सेल्स आपने सिलेक्ट किए थे उन सब पे बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। अब उसके बाद क्लाइंट और नंबर पे हमने बॉर्डर अप्लाई करना है। इन दोनों को हम सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल के साथ, फिर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर कंट्रोल छोड़ दें, फिर कंट्रोल प्रेस करें, इसको सिलेक्ट करें, फिर कंट्रोल छोड़ दें, फिर उसके बाद कंट्रोल को इस तरह से सिलेक्ट करें और फिर कंट्रोल प्रेस करें और आपने इसको इस तरह से सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर कंट्रोल सेलेक्ट प्रेस करें, फिर इसको आप इस तरह से सिलेक्ट करें और यहाँ पे आपने इसको ऑल बॉर्डर्स कर लेने हैं। तो इस तरह से ऑल बॉर्डर आपने अप्लाई कर देना है। अब कीबोर्ड से जैसे हम Ctrl+P प्रेस करते हैं तो आप देखें यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई हो चुका है।
अब उसके बाद ऊपर मंडे और ट्यूसडे लिखा हुआ है, या उसके बाद हमने यहाँ पे क्लाइंट नेम और ये राइट किया, इसके अंदर हम कलर फिल करना चाहते हैं तो इसके लिए हम फिर एस्केप का इस्तेमाल करते हैं, दोबारा नॉर्मल मोड में आते हैं प्रिंट प्रीव्यू से। अगर आप इन सेलेक्ट किए हुए सेल्स के अंदर कलर फिल करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ तमाम सेल्स को आप सेलेक्ट कर लें और फिर उसके बाद आपने इसमें आना है टेबल डिज़ाइन पे, और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे ये वाला कलर इसमें फिल कर दिया, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे होम पे आना है। होम पे क्लिक करने के बाद फाउंड कलर यहाँ पे हम वाइट कर लेते हैं और इसको हम यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं। फिर उसके बाद इस तरह से कलर अप्लाई करने के बाद आपने ऊपर वाले हेडिंग को आपने सेलेक्ट करना है, टाइटल को, और उसके बाद आपने लेआउट पे आना है। लेआउट पे क्लिक करने के बाद मर्ज सेल्स पे आना है, और उसके बाद आपने होम पे आना है। होम पे क्लिक करने के बाद फाउंट साइज हम इसका 26 कर रहे हैं। अगर 26 में ये एडजस्ट नहीं हो रहा तो आपसे 22 भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने टेबल डिज़ाइन पे आना है, और उसके बाद आपने बॉर्डर्स पे आना है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इसमें नो बॉर्डर पे, और आपने लेआउट पे क्लिक करना है और यहाँ पे इस तहरीक को आपने सेंटर में लेके आना है, या कीबोर्ड से आप कंट्रोल ई भी प्रेस कर सकते हैं। होम पे क्लिक करें, आपने इसको बोल्ड करना है, इस तरह से आप बोल्ड कर लें, और उसके बाद बोल्ड करने के बाद आप जैसे कीबोर्ड से कंट्रोल पी प्रेस करते हैं तो ये देखिए आपके पास इस तरह से ये टाइम टेबल शीट क्रिएट हो जाएगी। अगर आप इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एस्केप का यूज़ करें, और इस जगह क्लिक करते हुए आप इसका साइज़ भी थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा सकते हैं। ऐसे आप कीबोर्ड से कंट्रोल पी प्रेस करते हैं तो ये देखें इस तरह से आपके पास ये टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह से हम क्लाइंट टाइम टेबल शीट क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है आज के लेक्चर से कुछ ना कुछ ज़रूर आपने नया सीखा होगा। अगर आज की वीडियो से वाकई कुछ आपने नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।